हिस्ट्री में देखे थे अपन ने 3 काल देख लिए थे। पहला कौन सा था? बोलो, ऊंचा बोलने था। प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। अपन ने प्राग में सबसे आदि मानव वाले समय के चार काल देखे थे। कौन कौन से थे? इसको और कौन सा काल बोलते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल के कितने? 4 भाग थे, वो देख लिए थे अपन ने। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था? अपन ने सारी सभ्यताएं देखे थे। कौन कौन सी देखे थे? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो कि शहरी सभ्यता थी। उसकी सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। वो कितने हजार साल पुरानी बताता है? 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। मतलब ये 10 तो वो रहेंगे और अभी की जो 2 सदी गई है वो है ना, अभी की मिलेंगे। लेकिन ईसा से याद रखेंगे कि ईसा से 10,000 या 8,000 साल पुरानी बात थी। तो सारी सभ्यता के बारे में, जैसे मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ठीक, और कौन सी थी? फारस की सभ्यता, ईरान में जो थी। और कौन सी थी? और कोई थी क्या? रोम की सभ्यता, इटली की सभ्यता। यदि अब देखो, जैसे अपन ने इसमें पढ़े, कौन कौन सी पढ़े देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अपन ने पूरे देख लिए थे। फिर बाद में कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर इसके बाद देखे थे अपन ने एक चीन की सभ्यता, फिर फारस की सभ्यता, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, फारस की सभ्यता। और इसके अलावा कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के अलावा और कौन सी थी? इतनी ही थी, फारस की हो गई, ठीक है। अब देखो, एक थी रोम की सभ्यता, रोम की सभ्यता। यदि बोला जाए तुमसे कि सबसे आधुनिक सभ्यता कौन सी थी, इसी में है ना, सबसे आधुनिक सभ्यता रोम कहाँ पर है? इटली में, इटली की राजधानी। जब अपन अच्छे से पढ़ेंगे, वर्ल्ड की पढ़ाऊंगा तब तुमको बताऊंगा कि रोम इटली कहाँ पे है, तो इसको ध्यान में रखो। सोनिया गांधी कहाँ की बताएगी? सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मम्मी वो इटली की थी, है ना, इटली की थी। उनको मतलब बहुत मजाक उड़ाया जाता है कई बार, लेकिन ध्यान रखना कि रोम की सभ्यता सबसे आधुनिक सभ्यता, इतने मतलब नए नवेले घर, बहुत बढ़िया सभ्यता के। कौन सी सभ्यता की? रोम की सभ्यता। ये आधुनिक सभ्यता के रूप में जानी जाती है, ठीक है। एक इसके अलावा एक स्पार्टा की सभ्यता, स्पार्टा। मैंने स्पार्टा के बारे में कल बताया था कि 300 लोग मिलकर 20,000 लोगों के साथ लड़ाई किए थे। और हालांकि इसमें ना एक कोई उनको विभीषण जैसा आदमी था जिसके कारण ये 300 लोग मारे गए। बाकी 20,000 लोगों के साथ अकेले ही 300 लोगों ने युद्ध की। इनकी जो भर्ती होती थी आसान नहीं होती थी। इनको 12 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक तैयार करते थे आर्मी की। कैसे ट्रेनिंग होती? तो 8 साल की उनकी ट्रेनिंग होती थी, और ट्रेनिंग होने के बाद इनको एक अंधेरे जंगल में छोड़ दिया जाता था भेड़ियों से लड़ने के लिए। अगर वहां से वो बच के आ गया तो उसको इन 300 लोगों में मतलब इस टीम में, स्पार्टा की टीम में शामिल कर दिया जाता था। लियोनार्डो करके इनका एक सेनापति था, बहुत फेमस है। उस समय में वो बहुत ताकतवर था। इनको भाले बहुत मजबूत होते थे। जो इनकी ढाल होती थी ना, ढाल ऐसे हाथ में करते कि ढाल के पीछे तलवार छुपी होती थी, ताकि अगर किसी को लड़ाई करते करते यदि अपने को मौका मिले तो भाला एक साइड से लड़ रहा है और इधर तुरंत निकाल के मार दिए। चल रही है ना? स्पार्टा की बात ध्यान रखिए। अब एक कहाँ का? रोम की सभ्यता हो गई। स्पार्टा की सभ्यता 300 लोग वाली, ये बात बता दी हूँ। और इसके एक जो विपरीत में था, जो राजा था वो बहुत खतरनाक था, क्रूर राजा था। कैसा? उसका नाम क्या था? नाम मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। वो राजा पता है, जमीन से 20 सीढ़ी ऊपर बैठता था। एक मान लो ये रहती कि नहीं डोली, तो उस डोली में बैठता था। और उस डोली इतनी बड़ी थी कि उसको 200 आदमी उठाते थे, इतनी बड़ी। और वो अकेला बैठता। उसका वजन कितना रहा होगा? ज्यादा से ज्यादा 100 किलो। 100 तो नहीं था, लेकिन मान लेते हैं 100 किलो। लेकिन वो 100 किलो वजन को उठाने के लिए कितने सारे लोग लगते थे उसको? 200 लोग, है ना। और 200 पूरे मजदूर जैसे होते थे, ठीक है। उसका बहुत खतरनाक सभ्यता थी।
सभ्यता बोल रहा हूँ, पुराने लोग, है ना। ये कब की बात चल रही है, बहुत पुरानी बात है, ऐसे ताजी नहीं। इस पे एक फिल्म बनी है 300 करके, ऐसा कुछ लंबा सा आइकन। जब आनंद